हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट गाइड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक बड़ी ही लीडिंग टेक कंपनी जो कि आईटी से संबंधित है उसके बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इन्फोसिस के जैसे इन्फोसिस एक बड़ा नाम रखती है आईटी इंडस्ट्री में, ठीक वैसे ही टेक महिंद्रा का भी नाम है। और टेक महिंद्रा आपको निफ्टी 50 में भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये निफ्टी 50 की लिस्ट है, यहाँ पर टेक महिंद्रा आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि टेक महिंद्रा टेक्निकल चार्ट पर एक स्पेशल पॉइंट पर आकर रुक गया है। अब अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पिछले 10 दिन से टेक महिंद्रा एक जोन के अंदर, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर आपको हाई प्रेशर कैंडल देखने को मिल रही होंगी जिसमें सेलिंग प्रेशर है। अब अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं तो हमें पिक्चर थोड़ी और क्लियर हो जाती है। यहाँ पर देखिए, इस रेंज के अंदर आपको टेक महिंद्रा पिछले 10 दिन से 28 के बाद 29 जुलाई से और 12 अगस्त तक हमें यहाँ पर ये इसी रेंज में झूलता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है वो भी देखेंगे। आने वाले टाइम में टेक महिंद्रा क्या यहाँ से ऊपर जाएगा उसको देखेंगे, क्या यहाँ से ये नीचे जा सकता है उसको देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या फैक्टर हैं जो टेक महिंद्रा में एक जंप दिलाएंगे, क्या फैक्टर्स हमको नज़र आ रहे हैं जो टेक महिंद्रा को थोड़ा सा बाउंस बैक भी कर सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे और ये वीडियो प्रॉपर एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। ये हम अपनी एक रिसर्च आपके सामने पेश कर रहे हैं, तो ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप जब भी निवेश करें तो अपने खुद के विवेक से और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही निवेश करें। फिलहाल जानकारी के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो टेक महिंद्रा में अगला कदम क्या हो सकता है, ये रिसेंट न्यूज़ के बेसिस पर डिपेंड करेगा। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि अभी टेक महिंद्रा में कौन कौन से अपडेट आए हैं। सबसे पहला अपडेट टेक महिंद्रा का हमें देखने को मिलता है कि टेक महिंद्रा ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 का जो ईबिट है वो 2264 करोड़ रुपए से अप हुआ है और ईयर ऑन ईयर इसमें देखा जाए तो 53% की हमें वृद्धि या गेन देखने को मिला है। एक इसकी नई डील हुई है जो कितने डॉलर की हुई है, $1078 की हुई है और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर भी ये 33% की वृद्धि हुई है। मतलब एक कंपनी है जिसको हर साल डील मिलती है, प्रॉफिट बढ़ता है और अभी इनको जो नया डील मिली है $1078 की, वो इनकी जो ईयर ऑन ईयर डील मिलती है वहाँ पर भी 33% का इजाफा देखने को मिला है। तो ऐसी कंडीशन में एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि फ्यूचर इज़ ब्राइट और आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, एक और हमें इसी रेफरेंस में न्यूज़ देखने को मिलती है टेक महिंद्रा की, वो हो जाती है टेक महिंद्रा आई हब QTF। टेक महिंद्रा और आई हब QTF क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, इन दोनों कंपनी की पार्टनरशिप हुई है। एडवांस इंडिजीनियस ट्रैप्ड यानी कि इन दोनों की पार्टनरशिप हुई है आयोन क्वांटम कंप्यूटिंग इन इंडिया। तो टेक महिंद्रा अब आई हब क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम करेगी। तो ये एक ब्रिलियंट न्यूज़ है, जिसको बोलते हैं ना ब्रिलियंट, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी एक गोल्डन फ्यूचर है। जैसे अगर अभी नॉर्मल कंप्यूटर किसी कैलकुलेशन को करने में 1 दिन, 1 घंटा, 1 साल, 4 साल लगाते हैं या 1000 साल भी लगाते हैं, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से उस कैलकुलेशन को सेकंडों में किया जा सकता है। मतलब अभी के जो कंप्यूटर अवेलेबल हैं उन कंप्यूटर को कई हज़ार गुना फास्ट रिजल्ट देने में क्वांटम टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम से 1000 गुना बेटर है, 1000 गुना बेस्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो आईटी फील्ड, आईटी कंपनी जब एक क्वांटम टेक्नोलॉजी पर काम करती है तो आप उसके फ्यूचर की कल्पना कर सकते हैं कि वो किस डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही हैं जो कि एक बढ़िया इंडिकेशन है कि टेक महिंद्रा हमें अब अच्छा लॉन्ग रन में जंप करता हुआ दिखेगा। बट यहीं पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं जो कि
थोड़ी सी डाउट क्रिएट करती हैं। पहला ये कि टेक महिंद्रा ने अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कैंपस के बाहर, और बस थोड़ी छोटी सी इन्होंने 3 दिन की लीव ली है, छुट्टी ली थी, और वो अपनी डॉटर की देखभाल करने के लिए। तो ऐसी जब खबरें मतलब मार्केट में फैलती हैं, ये एक एम्प्लॉय हैं टेक महिंद्रा की, द हिंदू इसको कवर कर रहा है, द हिंदू में ये इन्फॉर्मेशन पब्लिश हुई है, और इन्होंने अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए 3 दिन की सिक लीव ली है। और ऐसी कंडीशन में टेक महिंद्रा इनको बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व इन्फॉर्मेशन के निकाल देता है। टेक महिंद्रा इनको इनकी जॉब से टर्मिनेट कर देती है। तो इन्होंने उस कैंपस के बाहर प्रदर्शन किया है। तो ऐसी कंडीशन मार्केट के रिजल्ट्स को थोड़ा चुका देती है, और शॉर्ट टर्म में हमें कुछ शॉर्ट पोजीशन देखने को मिल सकती हैं। एक और खबर है जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, हालांकि इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, बट इन्फॉर्मेशन तो है ही। ये है टेक महिंद्रा इंट्रोड्यूस सोनिक आइडेंटिटी। तो आपने देखा होगा सोनिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जैसे हर एक कंपनी की अपनी एक ट्यून होती है, जैसे सैमसंग की अलग ट्यून है, एप्पल की अलग ट्यून है, वैसे ही टेक महिंद्रा ने भी अभी टेकएम टिंग के नाम से एक सोनिक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की है। मतलब उस ट्यून को सुनकर आप ये समझ सकते हैं कि दैट इज़ फ्रॉम टेक महिंद्रा, और ये स्केल एट स्पीड करके रिफ्लेक्टिंग करती है। तो ये एक और अपडेट है टेक महिंद्रा की तरफ से। इन्होंने अपनी नई सोनिक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की है, टेक महिंद्रा ने अपनी सोनिक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की है। तो अब देखिए यहाँ पर हमें 2 चीज़ें देखने को मिली। पहला ये कि टेक महिंद्रा ने सोनिक आइडेंटिटी, दूसरा ये कि टेक महिंद्रा अभी IQ क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहा है, जो कि अच्छे सिग्नल हैं। तीसरा ये कि टेक महिंद्रा ने नई डील साइन की है जो कि $1078 की है, जो मिनिमम इनके ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है उसको 33% बढ़ाएगी। इनके डील के साथ, इनकी जो डील है वो 33% प्लस हुई है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 16 जुलाई की है। टेक महिंद्रा में जो नई डील साइन हुई है 16 जुलाई, और टेक महिंद्रा में जो क्वांटम कंप्यूटिंग के साथ काम कर रहे हैं ये 1 दिन पहले की इन्फॉर्मेशन है। और टेक महिंद्रा ने जो सोनिक आइडेंटिटी इंट्रोड्यूस की है, टेकएम टिंग, ये इन्फॉर्मेशन 11 अगस्त 2026 की है, और आज है 12 अगस्त। तो ऐसी कंडीशन में हमें सभी इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव मिलती हैं, बट शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें दुख दे सकती हैं या इन्वेस्टर्स को रुला सकती हैं, वो है कुछ इस तरीके के प्रदर्शन। और एक बड़ा न्यूज़पेपर द हिंदू जब इसको पब्लिश करता है तो ये एक ग्लोबल न्यूज़ बन जाती है, और ऐसी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में मार्केट को थोड़ा सा, टेक महिंद्रा के मार्केट को थोड़ा सा चिंतित कर सकती है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि टेक महिंद्रा के आने वाले टाइम में किस तरीके के रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं या जैसे कुछ लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो उस केस में सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे की तरफ जाते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना ज़रूरी है। आप उसको सोचकर अपने फाइनेंशियल निवेशक या जो सलाहकार हैं उनसे अगर आप सलाह लेके काम करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छा रिटर्न, ज़्यादा अच्छा बेनिफिट यहाँ से उठा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नई वीडियो, नए एनालिसिस के साथ। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।